राहुल जी का सवाल है डिक्सन टेक के बारे में। निवेशित हैं 14,000 के भाव पे। 1 साल के लिए कैसा रहेगा? अभी हम लोग केन्स की बातें कर रहे थे। ये डिक्सन टेक का मामला है। 1 साल में कितना फ़ायदा आपको दिखता है या किस तरह की उम्मीद आपको दिखती है डिक्सन टेक में? क्या वैल्यूएशन की चिंता फिर से सता रही है इसमें या अभी मामला ठीक है? डिक्सन में मुझे शुरू से वैल्यूएशन का डर रहा है। अब जितना भी हमारा डिस्कशन निकाल लिया जाए, और ये बहुत अच्छा केस स्टडी है हम सब के लिए कि देखिए कि जो 200 250 पे 200 सवा 200 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पहुंच गया था, और वहां पे हम ये हमें ये बताया जाता था कि इतने कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल रहे हैं, इतना ऑर्डर मिल रहा है, तो क्या होगा। मैंने भी अभी बोला कि अगर आपका ऑर्डर बुक और उसका एग्जीक्यूशन यानी सेल्स एंड प्रॉफिट इसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं कि आपका 1:1 उधर में प्राइस अर्निंग वैल्यू मल्टीपल और इधर में आपका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ सेम अनुपात में चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस वैल्यूएशन को सस्टेन करेगा। लेकिन जैसे ही आपका रेट ऑफ ग्रोथ कम होना शुरू होगा, जो कि एक दिन होगा बेस इफेक्ट के कारण, उस दिन आपका वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन शुरू हो जाएगा। डिस्पाइट द कंपनी डूइंग अ गुड जॉब, स्टॉक प्राइसेस मे नॉट डू गुड जॉब। वही होता है ऐसे में। तो ये मेरा भय डिक्सन से अभी भी गया नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए ना, अभी भी डिक्सन 60 टाइम पे चल रहा है ना। मुझे लगता है अभी भी महंगा है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ को कैसे फैक्टर करें। क्वार्टरली सेल्स अचानक से आप इसका रेट ऑफ डी ग्रोथ, मतलब सेल्स डी ग्रोथ देखिए, सेल्स डी ग्रोथ नहीं कह सकते, रेट ऑफ ग्रोथ स्लो डाउन देखिए। 100% पे ग्रो करने वाली चीज 28-30% पे आ गई है। अब ये अलग डिबेट है कि भाई सब कह रहे हैं कि इस बारी फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आपको जो देखने मिलेगा इसका कंजम्पशन रिलेटेड बूम, मैं भी कह रहा हूँ वो सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल मिलेगा। तो इस नंबर को अगर मान लेते हैं कि बहुत अच्छा नंबर नहीं भी है 28-30%, तो वैल्यूएशन भी तो अच्छा नहीं है ना। 60 टाइम अभी भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे पूरा मामला आपका बन जाएगा कि क्या फिर से सेल्स ग्रोथ का रिटर्न होता है कि नहीं होता है। 60 टाइम्स अभी भी सस्ता नहीं कहा जा सकता इसको। अगर आपका 25-30% का ग्रोथ है, तो चलिए 45 टाइम 40 टाइम ये सब दिया जा सकता है, बट उससे ज़्यादा का मैं नहीं समझता कि इनको दिया जा सकता है। बिकॉज देखिए एक चीज़ क्या है, कंज्यूमर वाली कंपनीज में ना आपके मार्जिन एकदम वेफर थिन होता है। 4-5-6% का मार्जिन तो बहुत माना जाता है। तो ये मुझे तो लगता है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अभी भी सब कुछ डिपेंड करेगा कि अपना ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रीगेन करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो कुछ नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ करने के लिए एकदम मन तड़प ही रहा है, तो आपके पास 12,000 का नंबर है। जब तक है जीवन में शांति है, नहीं है तो फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए। जी। 12,000 का नंबर है, लेकिन उसके नीचे का एक नंबर आ रहा है, वो 11,500 के आसपास का बनता है, जो इस ट्रेंड चैनल के हिसाब से आता है। अगर कहीं 12,000 तोड़ दे और 11,500 पे रुक जाए। एक काम करते हैं, इसको पूरा रिट्रेस करा के देखते हैं आसपास कुछ नंबर मिलता है क्या। नहीं राजीव जी मत करिए, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूरा रिट्रेस कराएंगे ना तो 12,800 के आसपास तो आपका ये बन रहा है 38%। तो या तो 38% का थोड़ा डिविएशन ले लिया जाए, या फिर इसको भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाए। तो 12,000 के नीचे जो भी होगा वो भाग्य की बात होगी, करना नहीं चाहिए। फिर रिवर्सल कहीं होता है तो उसको इवैल्यूएट करके करें, लेकिन उसके नीचे ना चांस नहीं लेना चाहिए। जी। तो फिलहाल अभी डिक्सन की कहानी यही है। जो हमारे दर्शक हैं वो तो 14,000 पे निवेशित हैं, तो अभी वो नुकसान में हैं। तो क्या 12,000 के नीचे उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट ट्रिगर हो जाता है?
12,000 के नीचे थ्योरेटिकली ज़रूर ट्रिगर कर देना चाहिए। कम से कम अगर 3-4 दिन का क्लोज़ मिल गया ना तब तो कर देना चाहिए। जी। ओके, अगर 3-4 दिन का क्लोज़ मिलने का इंतज़ार करेंगे तब तो उस बीच में 11,500 भी छू लेगा हो और सकता है, उसके नीचे भी जा लेकिन सकता है। जी, हो सकता है लेकिन थोड़ा कुछ इंश्योर करने के लिए कि वोलेटिलिटी में कुछ तो नहीं हो रहा है, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो लेना पड़ेगा। जी।